फ्रेंड्स, केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 24 अगस्त 2024 फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्जाम का पेपर हुआ है। हम उसकी सीधे सीधे 150 क्वेश्चन के एनालिसिस करेंगे और सीधे उत्तर की बात करेंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 जो है रीजनिंग से है। पी और क्यू यस के बच्चे हैं, पी का पिता कौन है? इस प्रश्न का सीधे सीधे उत्तर जो है इसमें ऑप्शन नंबर सी सही, केवल 2। इसमें जो कथन दिया गया है तो केवल 2 सही है। अगला प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए शब्दों में तीसरे और छठे अक्षर तथा चौथे और नौवें अक्षर साथ ही पांचवें और 10वें अक्षर को बदलने के बाद कौन सी श्रृंखला इस पुनरावस्था पश्चात सार्थक शब्द बनाएगी? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही, केवल थर्ड जो है। अगला प्रश्न नंबर 3 है, निर्धारित कीजिए दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द पनिशमेंट के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, PAIN। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 4 है, दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर समूह ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, BY। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख कबूतर, पक्षी और कुत्ते के बीच के संबंध को सबसे अच्छे ढंग से दर्शाता है? तो विकल्प नंबर डी सही है। ऐसा आप देख लीजिएगा, अलग अलग सीरीज में अलग अलग विकल्प भी हैं, तो जो जिसका आप सीधे सीधे जो आंसर है उसको अपने विकल्प से मिला दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 20 ने केवल जीव विज्ञान चुना है और 15 ने गणित चुना है, परंतु जीव विज्ञान नहीं। यह दिया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने या तो गलत गणित या जीव विज्ञान या दोनों को चुना है। उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने गणित और जीव विज्ञान दोनों को चुना है। तो ऑप्शन नंबर ए 5 सही है। प्रश्न नंबर 7 है, दी गई संख्या श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 56 जो है ये सही है। प्रश्न नंबर 8 है, इसका हम सीधे सीधे आंसर देखेंगे कि विकल्प बी केवल निष्कर्ष ये एक मान्य है। अगला प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अन्य से अलग है? तो गाय मिमियाना, तो यहाँ पे जो है कि बकरी मिमियाती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 10 है, कंपनी का आकार घटाने का निर्णय विवेकपूर्ण था। कंपनी के आकार घटाने के निर्णय के बारे में विवेकपूर्ण शब्द का अर्थ है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, समझदार। अगला प्रश्न नंबर 11 है, दिए गए सदृश में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 12-25। अगला प्रश्न नंबर 12वां है, यदि आप दक्षिण पूर्व की ओर मुंह करके शुरू करते हैं और 225 डिग्री वामावर्त घूम जाएं तो इस समय आप किस दिशा में मुंह करके खड़े हैं? तो इसका उत्तर है विकल्प नंबर डी, पश्चिम। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, सादृश्य पूरा कीजिए। इंजीनियर ब्लूप्रिंट सेफ, आगे इसका है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी रेसिपी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, अगला अक्षर क्या होगा? EHN के बाद जो है क्यू आएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। वह विकल्प ज्ञात कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो विकल्प नंबर बी 8 जो है ये आएगा। प्रश्न नंबर 16 है, यदि आप 10 किमी दक्षिण की ओर चलें और फिर 90 डिग्री बाईं ओर मुड़े और 6 किमी और चलें तो अपने प्रारंभिक बिंदु के संबंध में अपनी अंतिम स्थिति क्या होगी? 11.6 किलोमीटर प्रारंभिक बिंदु से जो है। अगला प्रश्न नंबर 17 है, एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प ए और 40% ने विकल्प बी को पसंद किया। यदि कुल 500 उत्तरदाता थे तो कितने लोगों ने विकल्प ए को पसंद किया? तो विकल्प नंबर डी से 300 लोगों ने जो है। अगला प्रश्न नंबर 17 है, एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प ए और 40% ने विकल्प बी को पसंद किया। यदि कुल 500 उत्तरदाता थे तो कितने लोगों ने विकल्प ए को पसंद किया? तो विकल्प नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी सही, 300 लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 18वां, इसका सीधे उत्तर देखिए आप जो है, विकल्प नंबर बी 15 सही है। क्वेश्चन नंबर 19वां है, इसका विकल्प नंबर डी यानी 19 सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है जो है, एक सम्मेलन में 5 प्रतिभागी एक पंक्ति में बैठे हैं तो इसका उत्तर डेविड, ऑप्शन नंबर बी जो इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, 7, 18, 20, 22, 9। अगला प्रश्न नंबर 22 है, श्रृंखला में अलग संख्या ज्ञात कीजिए। तो सी जो है इसका ऑप्शन है 18। सादृश्य पूरा कीजिए, थर्मामीटर, तापमान, ऑडोमीटर। इसका जो है कि विकल्प नंबर डी दूरी है। अगला प्रश्न नंबर 24 है, असमान संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो विकल्प नंबर सी 9, 12। प्रश्न नंबर 25 है, एक बेलन सिलेंडर को उसकी अक्ष एक्सिस पर 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए समतल प्लेन द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है। तो इसका विकल्प नंबर डी सही है, दीर्घवृत्त एलिप्स। अगला प्रश्न नंबर 26 है, दी गई श्रृंखला में अगली आकृति ज्ञात कीजिए। तो इसका जो है विकल्प नंबर डी सही है, ऐसी आकृति जो है। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से विषम बेजोड़ को ज्ञात कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर बी 189। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक महिला ने कहा, यदि आप मेरी आयु के अंकों को उलट देते हैं तो आप मेरे पति की आयु मिल जाएगी। वह बड़े हैं और उनकी आयु के बीच का अंतर उनके योगफल का 11वां हिस्सा है। तो आदमी का आयु क्या है? तो 54 वर्ष, विकल्प नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29,
52 पत्तों की एक गड्डी में इक्का निकालने की प्रायिकता क्या है? तो 1/13, विकल्प नंबर बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 30 है। आप इसमें आकृति को उत्तर आकृति में आप देखेंगे, ये सी वाली ऑप्शन जो है आप देखेंगे जो इसमें बना है यही सही है। अगला प्रश्न नंबर 31 है। 31 का बी विकल्प जिसमें थर्ड ये वाली ऑप्शन जो है ये सही है। अगला प्रश्न नंबर 32 है जो है 32 को हम देखते हैं, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें 16 है, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 33 है, दिए गए विकल्पों में से विषम बेजोड़ को ज्ञात कीजिए। तो विकल्प बी जो जून है ये सबसे अलग है। प्रश्न नंबर 34 है, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो विकल्प नंबर बी 295 ये सही है। दी गई आकृति में से 3 आकृतियां ज्ञात कीजिए जो एक साथ फिट करने पर भी स्क्वायर वर्ग बनाती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही, पहला, तीसरा, चौथा। प्रश्न नंबर 36 है, ये सी का बेटा है और सी क्यू बहनें हैं, जेड क्यू की माँ है और पी जेड का बेटा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पी क्यू का मामा है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, उस शब्द का पता लगाइए जो सेठ से संबंधित नहीं है। तो विकल्प नंबर डी इस्पात। अगला प्रश्न नंबर 38 है, कंप्यूटर शिक्षा केंद्र में संकाय सदस्यों के चयन के लिए शर्तों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मामला केंद्र के निदेशक को भेजा जाना है। अगला प्रश्न नंबर 39 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब 4, 6, 8, 10 और 12 से विभाजित किया जाता है तो सभी स्थितियों में 3 शेष बचता है। ऑप्शन नंबर बी सही, 123। अगला प्रश्न नंबर 40 है, एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं और इनमें से 75% पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। ये 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष श्रमिक हैं, तो कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 300 संख्या है। एक सेब की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को ₹54 में 10 सेब अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है। तो सेब की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत क्या है? तो ₹12.96। अगला प्रश्न नंबर 42 है, एक गिलास में दूध और पानी को 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो इसका सीधे सीधे उत्तर देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी 20:7 का अनुपात है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 43 है, 72 पुस्तकों का क्रम 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका उत्तर ऑप्शन बी 20% है। अगला प्रश्न 44 है, इसका उत्तर हम सीधे देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी 44% है। अगला प्रश्न नंबर 45 है, 12, 18, 20, 25 का लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसका जो है डी ऑप्शन 900 आएगा। प्रश्न नंबर 46 है, ये एक निश्चित कार्य को 120 दिन में कर सकता है। बी ए से 60% अधिक कुशल है, तो उसी कार्य को करने के लिए बी अकेले कितने दिन लेगा? 75 दिन, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 47 है, इसका सीधे सीधे उत्तर है 130 सही, 10/23 किमी प्रति घंटा। अगला प्रश्न नंबर 48 है, एक महिला 25,220 उधार लेती है, यानी 25,220 उधार लेती है और वह 1, 2 और 3 वर्ष बाद 3 समान किस्तों में पैसे वापस कर देती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे उत्तर ये है ₹9,261। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 49 है, ये किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। यदि वे एक साथ काम को पूरा करने में 27 दिन लेते हैं तो बी अकेले इसको कितने दिन समय लगेगा? 45 दिन, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 50 है, 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की दुगुनी और तीसरी की तिगुनी है। इसका उत्तर हम सीधे देखेंगे, सी ऑप्शन नंबर 72। प्रश्न नंबर 51 है, इसका सीधे सीधे उत्तर देखेंगे, 162 लीटर है। अगला प्रश्न है कि 52 नंबर प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज पे आधारित प्रश्न है। इसका उत्तर है ₹9,000। अगला प्रश्न नंबर 53 है, एक साझेदारी में एक्स पूंजी का 1/6 हिस्सा 1/6 समय के लिए निवेश करता है। इसका उत्तर हम देखेंगे, ₹4,000। जहां भी होगा, जिस विकल्प में होगा वो उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, यदि ABCD 5 क्रमागत विषम संख्या है तो उसका औसत क्या है? तो A+4, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक दुकानदार एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसका उत्तर है ₹48,000, 48,000, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 56 है, 56 का उत्तर है जो है बी, यानी 3,000। क्वेश्चन नंबर 57 है, पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 21% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह छूट नहीं देता है तो वह कितना लाभ अर्जित करेगा? तो 37.5% करेगा। प्रश्न संख्या 58 है, पैन का पूर्ण रूप क्या है? तो परमानेंट अकाउंट नंबर, अस्थायी खाता संख्या है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 59 है, भारत के जीएसटी मॉडल की संरचना और स्ट्रक्चर की संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी 4 है। प्रश्न नंबर 60 है, WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो नेगोंजी ओकोंजी इवेला, यहाँ इवेला हमका ऑप्शन नंबर बी सही है जो है। प्रश्न नंबर 61 है, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 62 है, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी जो है? नाइट्रोजन की खोज, इस क्वेश्चन को हमने छोड़ा है, इसको आप कमेंट करेंगे, बताएंगे आप लोगों ने किस तरह से हल किया है।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है, व्यापार घाटे के से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर बी सही है, जब किसी देश की आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, उत्तर प्रदेश से अन्य राज्यों सहित में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए। कुश्ती या पहलवानी? ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में समन अनुकूलन? तो ऑप्शन नंबर बी FAO सही है। प्रश्न नंबर 66 निम्नलिखित में से कौन से जीएसटी सामान पोर्टल है? तो www.gst.gov.in ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 67 है, किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो नीलगिरी को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 68 है, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया है? तो मारियो पुंजो द्वारा लिखा गया है। विकल्प नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 69 है, जर्मनी की राजधानी कौन सी है? जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 70 है, पृथ्वी का एल्बिडो काफी हद तक किससे प्रभावित होता है? तो विकल्प नंबर डी है, वायुमंडल में धूल के कणों से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न नंबर 71 है, डीएनए की संरचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये ऑप्शन नंबर ए है, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न नंबर 72 है, किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है, RBI। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 73 है, निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? तो फिशिंग। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 74 है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे जो है। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 75 है, महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, स्टैंड अप इंडिया। प्रश्न नंबर 76 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी? हरिहर और बुक्का। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 77 है, मेरा शहर वे शहर हैं जिसकी जनसंख्या 10 मिलियन है, 10 मिलियन से अधिक है। मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या ऑप्शन नंबर बी 10 मिलियन से अधिक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 78 है, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही, विश्व बैंक। प्रश्न नंबर 79 है, वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है? तो समानता। प्रश्न नंबर 80 है, हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, 15 अप्रैल को जो है। प्रश्न नंबर 81 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से है। प्रश्न नंबर 82 है, ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्म पर डाला गया है? तो सनबर्ड्स। ऑप्शन नंबर बी सही इसका है। प्रश्न नंबर 83 है, पृथ्वी के प्रथम सुपर कंटिनेंट बड़े महाद्वीप का क्या नाम है? तो पैंजिया। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 84 है, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना। प्रश्न नंबर 85 है, किस भारतीय योजना का उद्देश्य संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम रुपया 3000 प्रति माह पेंशन प्रदान करना है? प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन। अगला प्रश्न नंबर 86 है, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है? C.S. लुइस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 87 है, जन्म या अप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति कहलाती है? शून्य जनसंख्या वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 88 है, ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है? VR कृष्ण अय्यर है। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 89 है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से जमा करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है? तो ऑप्शन नंबर डी है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। प्रश्न नंबर 90 है, निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? तो ऑप्शन नंबर बी, ढाका है। प्रश्न नंबर 91 है, हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, 5 मार्च को जो है। प्रश्न नंबर 92 है, हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को द्वारा 23 प्रिक्स वर्सेल्स में मान्यता मिली है? तो ऑप्शन नंबर बी है, कैफे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न नंबर है 93, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? तो सूर्य है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 94 है, भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 95 है, फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक। यहाँ खाली जगह है, इसमें भरा जाएगा बी विकल्प, ओगोरा पल्स। अगला प्रश्न नंबर 96 है, कार्यालय में 30% कर्मचारी महिलाएं हैं, 60% महिला कर्मचारी और 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं। कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 54%। प्रश्न नंबर 97 है, इसका उत्तर सीधे सीधे है बी, खट्टा।
प्रश्न नंबर 98 है, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? तो विकल्प नंबर डी 2014। प्रश्न नंबर 99 है, अपनी सामान्य चाल से 3/4 भाग चलकर आथिरा अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट देर से पहुंचती है। उसे अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला सामान्य समय निकालना है। तो 45 मिनट। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 100 है, 100वां प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन यहाँ देखेंगे, l बराबर 32, c बराबर 256। अगला प्रश्न नंबर 101 है, यह DEEP को 30, SEA को 25 के रूप में कोडिंग किया जाता है, तो रिवर को किस रूप में कोडिंग किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ये सही है, 72। असमान पद ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 102 है, तो इसका जो है 1m3, ऑप्शन नंबर डी सही है। 103 नंबर क्वेश्चन है, इसका विकल्प नंबर जो है कि सी 340 सही है। 104 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर जो है सी 3 सही है। 105 नंबर प्रश्न है, इसका भी विकल्प सी सही है, ये। अगला प्रश्न 106 है, योग करने वाला एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके शुरू करता है, इसका भी जो है विकल्प नंबर सी सही है, पूर्व दिशा। 107 नंबर प्रश्न है, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलने वाला व्यक्ति अपना बायां हाथ किस दिशा में देखता है? दक्षिण पश्चिम में देखता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 108 है, इसका सी आप विकल्प सही है, 1125। प्रश्न नंबर 109 है, इसका सीधे उत्तर देखेंगे सी दादी। 110वां का बी विकल्प सही है, 8। अगला प्रश्न नंबर 111 है, इसका बी विकल्प सही है, 20 से 100। अगला प्रश्न है 112वां नंबर, इसका भी विकल्प बी सही है, 11700। अगला प्रश्न है 113वां नंबर, 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम का कप्तान 29 वर्ष का है, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, इसका उत्तर बी 22 वर्ष। 114वां नंबर क्वेश्चन है, दसमुख में कौन सा समास है? ये हिंदी का क्वेश्चन शुरू हो गया, इसमें विकल्प नंबर डी सही, बहुव्रीहि। 115वां नंबर है, गुल गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ है, बना बनाया काम बिगाड़ देना, ऑप्शन नंबर सी सही। 116वां नंबर प्रश्न है, आम गुठलियों के दाम का अर्थ है दोहरा लाभ होना, ऑप्शन नंबर डी सही है। 117 नंबर प्रश्न है, उत्थान का विलोम शब्द क्या है? उत्थान का पतन, विकल्प नंबर सी सही है। 118वां नंबर प्रश्न है, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? तो यह कर्मक क्रिया है, विकल्प नंबर डी सही है। 119वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी महत्व। 120वां नंबर प्रश्न है, दैनंदिनी का पर्याय निम्न से क्या होगा? तो दैनिकी होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। 121वां नंबर प्रश्न है, सुहाग के नूपुर के रचयिता हैं, तो अमृतलाल नागर, विकल्प नंबर डी सही है। 122वां करण कारक किस वाक्य में है? वह कलम से लिखता है, इस वाक्य में, विकल्प नंबर सी सही है। 130वां प्रश्न है, संभव है यह वाक्य किस काल में है? तो संभाव्य भविष्य काल में है, ऑप्शन नंबर डी सही। 125वां प्रश्न है, 124वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। 125वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो बी वाला विकल्प अग्र जो है ये तत्सम शब्द है। 126वां नंबर प्रश्न है, श्रुति सम शब्द युग की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। कूल, ऑप्शन बी नंबर से ये सही है जो है। अगला प्रश्न नंबर 127 है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो प्रेम है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 128वां नंबर जो है, शीत का विलोम क्या होगा? शीत का उष्ण होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। एक पैराग्राफ है, इसको आप पढ़िएगा, उसमें से जो क्वेश्चन है हम सीधे सीधे उसके उत्तर की बात करेंगे। 129वां नंबर प्रश्न है, गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? तो विकल्प बी लक्ष्य। 130वां प्रश्न है, गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्ति की खिल्ली उड़ाई गई है, विकल्प बी सही है। 131वां प्रश्न है, अव्यय का अर्थ क्या होता है? तो अधिक खर्च करना होता है, विकल्प नंबर डी सही है। 132वां है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो ए अपव्यय। 133वां प्रश्न है, ईर्ष्या का काम है, सी जलाना। 134वां नंबर प्रश्न है, पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। अगला 135 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो ये वाला जो है प्रश्नवाचक है। 136 नंबर प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? तो डी वाला यौगिक। 137 नंबर प्रश्न है, तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बद्री नारायण को। 138 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है, तो अंगना, विकल्प नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है 139वां, महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो महती, विकल्प नंबर बी सही है। 140 नंबर प्रश्न है, ओटना और औटना का अर्थ है, यहाँ बिनौले अलग करना और खौलाना, विकल्प नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 141 है, निम्नलिखित में से अव्यय है, आह, विकल्प नंबर डी सही है। 142वां नंबर प्रश्न है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अपादान कारक है, ये ऑप्शन सही है। 143वां है, मैं वहां से होकर आया हूँ, इसका जो है सी ऑप्शन सही है, वहां। 144वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये वाला, भाषा की मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। अगला प्रश्न नंबर 145 है, क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो विकल्प नंबर डी, स्थित बोधक क्रिया विशेषण कहीं नहीं,
कहीं न कहीं। अगला प्रश्न नंबर है 146, वीर रस का स्थायी भाव जो है क्रोध है, विकल्प नंबर बी सही है। 147 नंबर प्रश्न है, आंसू काव्य के रचनाकार हैं तो जयशंकर प्रसाद हैं। 148 नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तो जो कहा न जा सके उसके लिए अकथित, विकल्प नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 149 नंबर, 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? मृदुला गर्ग को दिया गया, विकल्प नंबर डी सही है जो है। अगला प्रश्न है 150 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है? तो आप ऑप्शन देखेंगे, इसमें ए दिया, बी दिया, सी, डी, 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन भाव वाला ऑप्शन जो है सही है। ये महाप्राण का उदाहरण है। इस तरह हम लोग आज 24 अगस्त का जो पेपर प्रथम पाले में हुआ था यूपी पुलिस का जो है, उसके 150 प्रश्न का सीधे सीधे एनालिसिस किया गया। जय हिंद।